मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता तो 3 साल के लिए मुश्किल कोच तैनात करता। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एक हैरानकुन दावा किया है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है, आप एक स्पोर्ट्स देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जितना भी जो है वो गुनाह किया जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी है कि स्टिल पाकिस्तान चाहे T20 फॉर्मेट खेला हो, चाहे ODI फॉर्मेट खेला हो या दीगर कोई भी फॉर्मेट, पाकिस्तान की बिल्कुल भी जो है परफॉर्मेंस ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में और ना ही फील्डिंग में नज़र आ रही है। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने तब्दीलियां करके देख ली, पाकिस्तान ने यंगस्टर को चांसेस दे के देख लिए, पाकिस्तान ने जो है वो सीनियर्स को जो है आराम करवा के देख लिया, लेकिन रिजल्ट सिफर है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या वजह है पाकिस्तान अभी तक जो है अपना एक मोमेंटम जो है उसको कायम करने में नाकाम है। और चाहे वो होम कंडीशन हो चाहे अवे कंडीशन हो, पाकिस्तान हर जगह पे मुकम्मल तौर पे फ्लॉप होता जा रहा है। तो पाकिस्तान टीम के जो है कौमी टीम के टेस्ट क्रिकेटर सऊद शकील ने PCB पर तंज करते हुए कहा है कि मुस्तकिल कोच की तकर्री का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तंजिया तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो चेयरमैन बने तो सबसे पहले 3 साल के लिए मुस्तकिल कोच मुकर्रर करेंगे। नाज़रीन, ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान टीम की हालत, पाकिस्तान के कोचिंग पैनल की हालत, पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और गुज़िश्ता चंद बरसों की अगर हम बात कर लें तो मॉर्नी मॉर्कल हों, गैरी क्रिस्टन हों और जैसन गिलेस्पी हों, इनको जो है ओहदों से अलहदा किया गया और इसके बाद PCB के इंतजामी अमूर में अदम इस्तेहकाम पर मुसलसल तनकीद की जा रही है, जबकि मैदान में भी टीम की कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं है, जिसकी वजह से अब हर जो है वो शायकीन क्रिकेट हों, चाहे फैंस हों, चाहे फिर कौमी क्रिकेटर खुद से हों, वो भी अब इसके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है। और स्पेशली अगर हम 23 के वर्ल्ड कप से आगाज़ कर लें, वहीं से अगर इसका स्टार्ट कर लें तो 23 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह पहले राउंड से ODI वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो सामने लाई गई थी, उस वक्त के जो है वो कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम कोई टीम ही नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम में यूनिटी नहीं है और ग्रुपिंग है और अलग-अलग जो है वो प्लेयर्स अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं और एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते। मतलब इतनी बड़ी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामने लेके आए, लेकिन इस रिपोर्ट का हुआ क्या? उस रिपोर्ट का ये हुआ कि जिसने ये पॉइंट रेज किए, मतलब कि गैरी क्रिस्टन जिसने ये रिपोर्ट पेश की, उन्हीं को जो है वो अपने ओहदे से जो है हाथ धोना पड़ा और उनको जो है वो रिजाइन करके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया और ये मामला चलता रहा। और इसके बाद कप्तानी चेंज हुई, टीम के जो है वो कैप्टन को चेंज कर दिया गया, कोचिंग पैनल में पे दर पे तब्दीलियां लाएंगी और इवन PCB में बड़े पैमाने पर जो है उखाड़ पिछाड़ की गई, लेकिन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और रिजल्ट सिफर रहा, कोई भी जो है वो बेहतरी नहीं आई। और अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से इकदाम करने की बात की थी कि सर्जरी होगी, ऑपरेशन होंगे और उसके बाद रिजल्ट हमें दिखाई देंगे कि पाकिस्तान में जो है वो एक अच्छे पैमाने पे क्रिकेट शुरू हो जाएगी, लेकिन वो भी स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक रही, कुछ भी ऐसा बदला नहीं जिससे पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरी की जानिब चली जाए। लेकिन चूंकि आकिब जावेद को लाया गया था अबूरी हेड कोच के तौर पे और अभी तक वो अबूरी हेड कोच के तौर पे ही जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन पाकिस्तान के पास मुस्तकिल हेड कोच नहीं है। और मुश्किल हेड कोच का ना होना उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास प्लानिंग का फुकदान है, मैनेजमेंट का फुकदान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी इस तरह ज़बू हाले का शिकार है। और अब तो कौमी क्रिकेटर्स खुद जो है इसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस अंदाज से हम बात करें कि कोई भी जो है वो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, हमें कोई भी जो है इससे तसल्ली नहीं हुई, हमें कोई भी इससे फतह नसीब नहीं हुई। तो जिसके बाद अब ये सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि पिछले चंद अरसे में ना सिर्फ कोचिंग पैनल में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई, बल्कि कप्तानी की जो है वो जंग जारी रही और कभी कप्तान कौन बनने जा रहा है, कभी एक ही सीरीज के बाद कैप्टन को चेंज कर दिया जाता है। और अब तो ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा प्लेयर जो है टीम का हिस्सा है, कौन सा प्लेयर नहीं है और कौन से प्लेयर कैसे टीम में आ जाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये भी है कि टीम का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है, क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर इतनी ज्यादा उंगलियां उठाएगी और
अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है पाकिस्तान के जो है सिलेक्शन कमेटी का कोई सिलेक्शन का चीफ ही नहीं है, चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। और ये सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसकी जिम्मेदारी मतलब 6 लोगों को ऐड किया गया है और उसके बाद उनका कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, कोई भी जवाबदेह नहीं है। और कहा तो यही जाता है कि चेयरमैन साहब जहाँ है उनके साइन के बाद टीम फाइनल होती है, लेकिन जिस अंदाज से सिलेक्शन हो रही है उसके ऊपर भी कड़ी तनकीद की जा रही है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में जिस अंदाज से पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है T20 में, और उसके बाद अब ODI की सीरीज भी पाकिस्तान जो है इससे हार चुके हैं। और इसी तरह सेकंड ODI हारने के बाद शिकस्त देकर 2-0 से न्यूजीलैंड ने ये सीरीज अपने नाम करे। अब कीवीज हफ्ते के रोज जो है वो तीसरे वनडे में फतह से क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को जुर्माना आयद कर दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा वक्त पर 1 ओवर कम होने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जुर्माने को तस्लीम कर लिया। भाई यार कर भी क्या सकते हैं, पहले मैच में भी पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद किया गया था। मतलब आप माइंडसेट देखें, आप प्लानिंग देखें कि हमारे कैप्टन हैं और बैक टू बैक 2 ODI मैचेस हुए हैं, दोनों में स्लो ओवर रेट के ऊपर जो है हमें फाइन हो रहा है। मतलब ये अगर इसको अगर हम बिल्कुल ही साइडलाइन करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कोई इतनी छोटी बात भी नहीं है कि आपको क्रिकेट सेंस का नहीं पता, आपको प्लानिंग का नहीं पता, आपको यही नहीं पता कब कहां पे क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं। जब आपकी सारी डाइवर्शन जो है कहीं और पे होगी, क्रिकेट पे नहीं होगी, तो फिर इस तरह के फाइन भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो रिजल्ट है कारकर्दगी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेंगे ही। क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जिस अंदाज से सुलेमान अली आगा ने बात की थी और इस तरह फ़हीम अशरफ ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा था कि हम अपनी इनिंग्स नहीं खेल रहे थे, हमने जो है वो टीम के लिए खेलना चाहा था। मतलब लास्ट में आके हम जिस अंदाज से खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि पुराना गेंद हो गया, हमें पुराने गेंद में अच्छा जो है खेलेंगे, मतलब नए गेंद से थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन नसीम शाह ने भी जिस तरह 12वें खिलाड़ी के तौर पर जो है अपीयरेंस दे के 50 रन्स भी किए, लेकिन इसके बावजूद अगर हम टॉप ऑर्डर को देखें, बाबर आजम चाहे हो उसमें रिजवान हो, फिर इमामुल हक को आप लेके आ जाए, अब्दुल्ला शफीक को रख लें, या फिर मिडल ऑर्डर के आपके तगड़े बल्लेबाज जिनको आप कहते हैं उनको बार बार चांसेस दे के आपने देख लिया पाकिस्तान में। मतलब कोई भी ऐसा प्लानिंग, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं। और ये खुला मैसेज था फ़हीम अशरफ की जानिब से भी कि हम अपने लिए नहीं खेले। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है कि टीम के अंदर यूनिटी स्टिल नहीं है और लोग अपनी जो है पोजीशन को, अपने जो है वो रन्स को, उसको मेंटेन करने के लिए लगे हुए। क्योंकि सुफियान वकीम एक ऐसे दाहर क्रूशल प्लेयर साबित हुए इस सीरीज में, इस मैचेस में जो भी उन्होंने खेले हैं, और उनकी बॉल में इतनी जान थी कि वो बहुत मुश्किल पेश कर रहे थे, मुश्किलात क्रिएट कर रहे थे न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन उनको ओवर्स उस टाइम पे हटा लिया गया जब उनके बल्लेबाज आके जो है वो सेट भी नहीं हुए थे, और जैसे वो सेट हुए उसके बाद उन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी। और ये प्लानिंग का फुकदान है, ये कैप्टनसी का फुकदान है कि आपने फैसले, डिसीजन अगर सही नहीं लेंगे, दुरुस्त नहीं लेंगे, फिर आपके लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा होंगी। अब पाकिस्तान ने एक लास्ट ODI मैच खेला है जिसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो रिजल्ट हैं, उससे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान ये क्लीन स्वीप होने से बच जाएगा, क्योंकि कंडीशन भी वही है। एट द एंड आके यही कहा जाता है कंडीशन से हमें ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को मिला, और कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उस पर खेल सकते। भाई कंडीशन, फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप एज ए क्रिकेटर अपने करियर को लेकर आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, और इसके बाद आपके ये कहना कि कंडीशन हमारे मुताबिक नहीं थी, तो इट्स मीन कि अगर आपके मुताबिक कंडीशन बना दी जाए तो देन आप खेलना चाहेंगे, कि फिर आप खेलना पसंद करेंगे। और राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि जहां पे बॉल स्विंग हो जाती है वहां पे हमारे बल्लेबाज फंस जाते हैं। मतलब आपको सीधी बॉलें आनी चाहिए, सीधी बॉलों पे कोई भी चौका छक्का लगा लेगा, वो सारी चीजें कर लेगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब तक जो है हमारी मैनेजमेंट के एंड से डिसीजन स्ट्रांग नहीं लिए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ हमारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो कोई सॉफ्ट डिसीजन नहीं लिया जाता है, तब तक जो है हमारी क्रिकेट की बेहतरी नहीं आएंगे। बहरहाल एक खुशखबरी है, खुशान चीज़ है कि पाकिस्तान के पास जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो है
वो एक इजलास हुआ है और जिसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को जो है ACC का जो है वो चेयरमैन जो है मुंतखब कर लिया गया। मोहसिन नकवी जनाब इसमें शिरकत की। तो ACC के एलामी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर का ओहदा संभाल लिया है और मोहसिन नकवी फरवरी 2024 से जो है PCB के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और इनकी तकर्री एशियाई क्रिकेट के लिए क़यादत के लिए एक नए बाब का आगाज भी होगा। और मोहसिन नकवी का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत अजाज है। एशिया आलमी क्रिकेट के दिल की धड़कन है और तमाम रुकन बोर्ड्स के साथ मिलकर खेलेंगे। फरोग और आलमी सतह पर इसके असर रसूख को तेज करने के लिए पुरअज़म सब मिलकर नए मौके पैदा करेंगे। मोहसिन नकवी ने नाजरीन ये सदारत जो है श्रीलंका के शिमी सलवा से ये सदारत संभाली थी और अब थोड़ी सी गेम कहते हैं ना, अगर भी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत की बात करें, थोड़ी सी गेम जो है वो कहते हैं बाल पाकिस्तान के कोर्ट में आ गई है, पाकिस्तान के हाथ में आ गई, क्योंकि सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने संभाली। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेरी सून जो है वो एशिया कप का इनेकाद होने जा रहा है और एशिया कप की जो मेजबानी है 2025 की वो पास है टीम इंडिया के पास है और सदारत जो है वो पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान के पास एक मौका, एक चांस है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी पाकिस्तान के पास थी और सदारत ICC की जो है वो जेशा के पास थी और उन्होंने जो है इसको हाइब्रिड मॉडल पे ले गए थे। और अब चूंकि पाकिस्तान की टीम ने ये प्लान एक फ्यूजन मॉडल के तहत हुआ था कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया में ट्रैवल नहीं करेगी और इस वक्त जो है सदारत भी पाकिस्तान के जो है मोहसिन नकवी साहब को मिल चुकी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। अब देखना ये कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, स्पेशली एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो है वो एशिया कप के ऊपर किस तरह का स्टांस लेते हैं और इसकी जो है मेजबानी जो कि भारत के पास है, वहां पे मैचेस या भारत में होंगे या फिर इसका भी हाइब्रिड मॉडल एक बनेगा या फिर इसकी टोटली जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगी UAE में या फिर श्रीलंका में, क्योंकि पाकिस्तान अब जो है भारत को जवाब देने की पोजीशन में आ चुका है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अब क्या एजेंडा पाकिस्तान को अख्तियार करना चाहिए, स्पेशली एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिलने के बाद पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए एशिया कप को लेकर और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए क्या ऐसी जो है वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक जो है वो अपने ट्रैक पे नहीं आ सका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत है, अल्लाह हाफिज।